मेरे एक मित्र थे, बूढ़े आदमी थे, अब तो चल बसे, महात्मा भगवान दीन, अनूठे व्यक्ति थे। एक महानगर में कुछ पैसे इकट्ठे करने गए थे, कहीं एक आश्रम बनाते थे। सीधे साधे आदमी थे, बस एक अंडरवियर पहने रहते थे, कभी कभी सर्दी इत्यादि में एक चादर भी डाल लेते थे। वो अंडरवियर पहने वो दुकानों पर गए, किसी ने 4 आने दिए, किसी ने 8 आने दिए, किसी ने रुपया दिया। सांझ जब मुझे मिले, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नगर है, कुल 20 रुपए इकट्ठे हुए। मैंने कहा आप पागल हो, ये कोई ढंग है? आपको महात्मा होना आता ही नहीं, मुझसे पूछा होता। ये बात, ये जाने का ढंग नहीं। अब 2-4 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन जाओ मत, लोगों को भूल जाने दो। उन्होंने कहा क्यों, फिर क्या होगा? मैंने कहा देखेंगे। 4 दिन बीत जाने के बाद अखबार में मैंने खबर दिलवाई कि बड़े महात्मा गांव में आए, महात्मा भगवान दीन। और 4-6 मित्रों को कहा कि जरा ढूंढी पीटो, उनकी खबर करो गांव में। फिर 15-20 मित्रों को इकट्ठा कर दिया। मैंने कहा इनको साथ लेके अब जाएं, उन्हीं दुकानों पे जाना जिनसे 4 आने और 8 आने और 12 आने पाए थे। उन्हीं दुकानों पर गए। वो लोग उठ के चरण छुए कि महात्मा जी आइए, बैठिए, बड़ी कृपा की, अखबार में पढ़ा कि आप आए। और 20-25 आदमियों की भीड़। जिसने 4 आने दिए थे उसने 500 रुपए दिए, जिसने 8 आने दिए थे उसने 1000 रुपए दिए। जब वो सांझ को लौटे तो 20 रुपए नहीं, 20,000 रुपए इकट्ठे कर लौटे। मैंने पूछा कहो कैसी रही? लोग प्रचार को देते, विज्ञापन को देते, लोग तुम्हें थोड़ी देते कि तुम चले गए अपना अंडरवियर पहन के। 4 आने दे दिए, यही बहुत, तुमसे अंडरवियर नहीं छीन लिया उन लोगों ने, भले लोग, नहीं तो धक्का मार के निकालते अलग और अंडरवियर छीन लेते सो अलग। मगर वो कहने लगे आश्चर्य की बात है कि उन्हीं दुकानों पर गया और बुद्धुओं को ये भी ना दिखाई पड़ा कि मैं पहले 4 आने लेके चला गया हूं। देखता कौन है? वो 4 आने तुम्हें थोड़ी दिए थे, हटाने को दिए थे कि जो भी हो चलो हटो। फुर्सत किसको है? धारणा। जब धारणा हो मन में कि कोई महात्मा है तो फिर महात्मा दिखाई पड़ने लगता है। चोर हो तो चोर दिखाई पड़ने लगता है। एक आदमी के घर बगीचे में काम करते वक्त उसकी खुरपी खो गई तो उसने चारों तरफ देखा, एक पड़ोस का लड़का जा रहा था, बिल्कुल चोर मालूम पड़ा। उसने कहा हो ना हो यही शैतान खुरपी ले गया। फिर 2-3 दिन उसने उसकी जांच परख की, जहां भी दिखाई पड़े तो गौर से देखे, बिल्कुल चोर मालूम पड़े, चाल से चोर, आंख से चोर, हर तरह से चोर। और 30 से 4 दिन खेत में अपने बगीचे में काम करते वक्त एक झाड़ी में पड़ी हुई वो खुरपी मिल गई। अरे उसने कहा खुरपी तो यहीं पड़ी। फिर उस दिन उस लड़के को देखा, वो एकदम भला सज्जन मालूम पड़ने लगा। न उसने खुरपी उठाई थी, न उसे कुछ पता है कि क्या हुआ, लेकिन धारणा। जब तुम्हारी धारणा हो कि फला आदमी चोर, तो तुम्हें चोर दिखाई पड़ने लगेगा। जब तुम्हारी धारणा हो कि फला आदमी साधु, तुम्हें साधु दिखाई पड़ने लगेगा। ये सत्य को खोजने के ढंग नहीं। धारणा अगर पहले ही बना ली तो तुम तो असत्य में जीने की कसम खा ली है। तो बुद्ध ने कहा कोई धारणा नहीं, कोई शास्त्र लेके सत्य के पास मत जाना। सत्य के पास तो जाना निर्वस्त्र और नग्न, शून्य, दर्पण की भांति जाना सत्य के पास। तो जो हो वही झलके तो ही जान पाओगे। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहना चाहता हूं कि विज्ञान से भी कठिन काम बुद्ध ने किया, क्योंकि विज्ञान तो कहता वस्तुओं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना। वस्तुओं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना बहुत सरल है, लेकिन स्वयं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना बहुत कठिन है। बुद्ध ने वही कहा। विज्ञान तो बहिर्मुखी है, बुद्ध का विज्ञान अंतर्मुखी है। धर्म का अर्थ होता है अंतर्मुखी विज्ञान।
बुद्ध ने कहा जैसे दूसरे को देखते हो बिना किसी धारणा के, ऐसे ही अपने को भी देखना बिना किसी धारणा के। ये जरा कठिन बात है, करीब करीब असंभव जैसी, क्योंकि हम अपने को तो बिना धारणा के देख ही नहीं पाते। हम तो सब अपनी अपनी मूर्तियां बनाए बैठे। हम सब ने तो मान रखा है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, कौन हैं, पता कुछ भी नहीं है, मान सब रखा है। इसलिए रोज दुख उठाते हैं, क्योंकि कोई हमें गाली दे देता है तो हमें कष्ट हो जाता है, क्योंकि हमने तो मान रखा था कि लोग हमारी पूजा करें और लोग गाली दे रहे हैं। कोई पत्थर फेंक देता है तो हम क्रोधित हो जाते, क्योंकि हमने तो मान रखा था कि लोग फूल मालाएं चढ़ाएंगे, लोग पत्थर फेंक रहे हैं। हमारी धारणाएं हैं अपनी। हमने मन में अपनी एक स्वर्ण प्रतिमा बना रखी, कल्पनाओं की, सपनों की, इंद्रधनुषी। बुद्ध कहते हैं ये प्रतिमाएं भी छोड़ो, नहीं तो तुम आत्म साक्षात्कार न कर सकोगे। तुम कौन हो ये धारणा छोड़ो। हिंदू की, मुसलमान की, ईसाई की, जैन, तुम कौन हो ब्राह्मण की, शूद्र की, क्षत्रिय, तुम कौन हो साधु की, असाधु, ये सब धारणाएं छोड़ो। तुम निर्धारणा होकर भीतर उतरो। अभी तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि तुम कौन हो, और ये सब धारणाएं बहुत छोटी हैं। असाधु की धारणा तो व्यर्थ है ही, साधु की धारणा भी व्यर्थ है, क्योंकि जिसे तुम भीतर विराजमान पाओगे वो स्वयं परमात्मा है। ये तुम कहां की छोटी छोटी धारणाएं लेके चले हो। इन छोटी छोटी धारणाओं के कारण वो विराट नहीं दिख पाता। आंखें इतनी छोटी, विराट समाये कहां। तुमने सीमा इतनी छोटी बना ली है, बड़ा उतरे कैसे। तो तुम अपने भीतर भी टटोलते हो तो बस धारणाओं में ही उलझे रहते हो। बुद्ध ने कहा भीतर भी ऐसे जाओ जैसे तुम्हें कुछ भी पता नहीं। शांत, मौन, अपने अज्ञान को धारण किए भीतर जाओ, तब वही दिखाई पड़ेगा जो है, और जो दिखाई पड़ेगा वही आंखें खोल देगा। ध्यानी आंख बंद करके ध्यान करने बैठता है, लेकिन जब ध्यान हो जाता तो आंख ऐसी खुलती है कि फिर कभी बंद ही नहीं होती, फिर सदा के लिए खुली रह जाती। जिनको तुमने अपना विचार मान रखा है, कभी ख्याल किया वो क्या है। मैं हिंदू, मुसलमान, कि ब्राह्मण, कि शूद्र, कि अच्छा, कि बुरा, कि ऐसा, कि वैसा, ये तुमने जो मान रखे हैं विचार, ये तुम्हारे हैं, ये सब उधार है। मन तो एक चौराहा है जिस पे विचार के यात्री गुजरते रहते। तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं। मैं एक घर में मेहमान था, दो बच्चे सीढ़ियों पर बैठ के बड़ा झगड़ा कर रहे थे, तो मैंने पूछा मामला क्या है। जब मारा पीठ पर नौबत आ गई तो मैं उठा और बाहर गया। मैंने कहा रुको, बात क्या है। अभी तो भले चंगे बैठे खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि इसने मेरी कार ले ली। मैंने कहा कहां की कार। तो उन्होंने कहा आप समझे नहीं, आपको खेल का पता ही नहीं। तो उनका खेल मुझे समझाओ। तो उन्होंने कहा बात यह है कि रास्ते से जो कारें गुजरती हैं, जो पहले देख ले वो उसकी। अभी एक काली कार गुजरी, वो मैंने पहले देखी और ये कहता है कि मेरी। इससे झगड़ा हो गया। अब सड़क से कारें गुजर रही हैं और दो बच्चे लड़ रहे हैं कि किसकी, और बंटवारा कर रहे हैं। कारों वालों को पता ही नहीं कि यहां मुकदमे की नौबत आ गई, मारपीट की हालत हुई जा रही। विचार भी ऐसे ही हैं, तुम्हारे मन के रास्ते से गुजरते हैं, इसलिए तुम्हारे हैं ऐसा मत मान लेना। तुम्हारा कौन सा विचार है। जैन घर में पैदा हो गए, माँ बाप ने कहा तुम जैन हो, एक कार गुजरी, तुमने पकड़ी कि मेरी। मुसलमान घर में रख दिए गए होते तो मुसलमान हो जाते, हिंदू घर में रख दिए गए होते तो हिंदू हो जाते। संयोग की बात थी कि तुम रास्ते के किनारे खड़े थे और कार गुजरी। ये संयोग था कि तुम जैन घर में पैदा हुए कि हिंदू घर में पैदा हुए। ये संयोग मात्र है, इससे तुम न हिंदू होते हो न जैन होते हो, मगर हो गए। तुमने पकड़ ली बात। किसी ने समझा दिया ब्राह्मण हो, तिलक टीका लगा दिया, जनेऊ पहना दिया। कैसे कैसे बुद्धू बनाने के रास्ते, और सरलता से तुम बुद्धू बन गए।
और तुमने मान लिया कि बस मैं ब्राह्मण हूं, और तुम शूद्र को हिकारत की नजर से देखने लगे और अपने पीछे तुमने अकड़ पाल ली। और फिर ऐसा ही तुमने गीता पढ़ी और कुरान पढ़ा और बाइबल पढ़ी और विचारों की श्रृंखला तुम्हारे भीतर चलने लगी, तैरने लगी। रास्ते पर ट्रैफिक बढ़ता चला गया और तुम सारे ट्रैफिक के मालिक हो गए। तुम्हारा इसमें क्या है? तुम्हारा इसमें कोई भी विचार नहीं। और फिर तुमने ये भी देखा विचार कितने जल्दी बदल जाते हैं। विचार बड़े अवसरवादी हैं, विचार बड़े राजनीतिज्ञ हैं। पार्टी बदलने में देर नहीं लगती, जब जैसा मौका हो। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घोड़े को बांधकर एक दुकान पे सामान खरीदने गया। जब वो लौट के आया तो किसी ने घोड़े पर लाल पेंट कर दिया, घोड़े पर। तो बड़ा नाराज हुआ कि ये कौन आदमी है, इसने किसने शरारत की। तो किसी ने कहा ये सामने जो शराब घर है इसमें से एक आदमी आया और उसने इसको पोत दिया, कोई पिए होगा। तो मुल्ला बड़े क्रोध में भीतर गया। उसने कहा कि किस नालायक ने मेरे घोड़े पर लाल रंग पोता है, हड्डी हड्डी निकाल के रख दूंगा। कौन है? खड़ा हो जाए। जब आदमी खड़ा हुआ तो बड़ा घबराया, कोई 6.5 फीट लंबा है। एक सरदार जी खड़े हो गए। मुल्ला थोड़ा सहमा। उसने कहा ये हड्डी वगैरह तो निकालना दूर है, अपनी हड्डियां बच जाएं तो बहुत। उसने सरदार ने कहा बोलो क्या विचार, क्या कह रहे थे, किस लिए आए हो? मुल्ला ने कहा सरदार जी मैं ये कहने आया हूं कि घोड़े पर पहली कोट तो सूख गई, दूसरी कोट कब करोगे? बड़ी कृपा की घोड़ा रंग दिया मगर पहली कोट बिल्कुल सूख गई। ऐसे बदल जाते विचार। विचार बड़े अवसरवादी हैं। विचारों का बहुत भरोसा मत करना। मन राजनीतिज्ञ है और जो मन में पड़ा रहा वो राजनीति में पड़ा रहता है।